जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग चित्र प्रकाशन की मैथ में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आपको पता है कि हम लोग सदिश बीजगणित में ही अध्ययन कर रहे हैं। आज जो है ना हम लोग 10.6 इसी में अध्ययन करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 10.1 2 3 4 5 कंप्लीटली खत्म कर लिया है। आज हम लोग 10.6 को भी कंप्लीटली खत्म करेंगे। बस आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बिना किसी टेंशन के वीडियो को देखते रहिए। आपको बता दें कि कोई भी वीडियोस हुआ करेगा, लंबी वीडियो होगा ना, लॉन्ग वीडियो होगा ना, तो उसको ना आप लोग पार्ट बाय पार्ट देख लिया करो, ठीक है। जैसे मान लो टारगेट लगा लिया करो, 4 क्वेश्चन देखेंगे, 4 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन देखेंगे। हम तो वन शॉट चला रहे हैं, हम लोग तो वन शॉट पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर बोर्ड टाइम, अगर एग्जाम टाइम आप लोग देख रहे हो ना, तो फिर पार्ट बाय पार्ट मत देखिए, कंटिन्यू देखते रहिए। थोड़ा बहुत संघर्ष कीजिए, इस शरीर को भी मेहनत करवाइए, शरीर से भी मेहनत करवाइए, इसको भी मेहनत दीजिए, ठीक है। केवल माइंड को नहीं, बॉडी को भी मेहनत दीजिए। तो देखो यहाँ पर हम लोग बता दें कि 10.6 में जो ना हम लोग जो सदिश का योग हम लोग पढ़ेंगे, तो जोड़ना पढ़ेंगे, घटाना पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो जोड़ना घटाना हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। जैसे हम लोग कॉमन सेंस में जोड़ते हैं, कॉमन सेंस में घटाते हैं, वैसे ही घटाएंगे, वैसे ही जोड़ेंगे। बट इतना है, ये आई को जोड़ेंगे, जे को जोड़ेंगे, के को जोड़ेंगे। क्लियर? यही सेम घटाने में करेंगे। स्थिति सदिश के बारे में हम लोग इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे। स्थिति सदिश हम लोग पीछे 2 चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं। हम लोग स्थिति सदिश जैसे पी क्यू का स्थिति सदिश है, तो पहले क्यू को लिखोगे, फिर माइनस पी को लिखोगे, ऐसे हम लोग ज्ञात करेंगे। कैसे? अब तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला से। क्वेश्चन नंबर पहला में आपके पास क्या है जानते हो? नहीं जानते हो तो जान लो। पहले क्या? हाँ, बुक लेके बैठिए, नहीं तो क्योंकि क्वेश्चन तो स्क्रीन पर हम शो नहीं करा रहे ना, तो बुक लेके बैठिए, बुक में क्वेश्चन मिलाते जाइए। अगर क्वेश्चन आगे पीछे है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए, जिससे कि हम आपके उस कमेंट का सोल्यूशन निकाल सके। एक्सरसाइज अगर आगे पीछे है ना, इस एक्सरसाइज हो सकता है कि हम 10.6 पढ़ा रहे हैं, आपके में 10.5 हो या 10.7 हो, इसको भी आप लोग मैच करा लीजिए। क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। एक्सरसाइज कुछ कोर्स में चेंजमेंट होने के कारण हो सकता है एक्सरसाइज आगे पीछे हो, क्योंकि आप लोग रिकॉर्डिंग वीडियोस पढ़ रहे हो, है ना। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। यदि सदिश ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप, सदिश ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड के कैप, जेड के कैप। अब बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप, वी वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस वाई जे कैप, वाई जे कैप प्लस के कैप समान है। समान का मतलब जानते हो? इसमें क्या है बॉय के कैप में? अब देखो यहाँ पर समान है। समान का मतलब है जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के बराबर है, तो फिर तुलना कर लो, तुलना कर लो। तुलना से देखो, समझते जाना। आई कैप से आई कैप तुलना एक्स बराबर 2, तो हम लिखेंगे एक्स बराबर 2। जे कैप से जे कैप तुलना वाई बराबर 2, तो वाई बराबर 2। के कैप से केवल तुलना इसके गुणांक में 1 है, तो जेड बराबर है 1। आंसर हो गया, बस आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए अब देखेंगे। 2 1 ए वेक्टर बराबर आपके पास मान दिया गया है, बी वेक्टर बराबर मान दिया गया है। ए प्लस बी वेक्टर आप लोग ज्ञात करोगे। कैसे जोड़ोगे? देखो, ए वेक्टर बराबर 5 4 3, ए वेक्टर बराबर 5 4 3, मतलब आई कैप जे कैप के कैप। क्लियर? बी वेक्टर बराबर -5 -4, बी वेक्टर बराबर -5 -4 और प्लस 3 के कैप, प्लस 3 के कैप, ठीक। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल तरीके से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जब ज्ञात करोगे, तो यहाँ पर 5 + 5 -5 5 जोड़ोगे तो ये हो गया 0 खलास, प्लस माइनस 0 खत्म,
ये हो गया 3 3 6। केवल हम लोग आई को जोड़ेंगे, जे को जोड़ेंगे, के को जोड़ेंगे। ठीक है, किस किस को जोड़ेंगे हम लोग? आई को जोड़ेंगे, जे को जोड़ेंगे और के को जोड़ेंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा 6 के कैप। अब देखो आंसर हो गया है। तीसरे के लिए करने के लिए कह रहा है कि तीसरा करिए। अब टारगेट है, हमें टारगेट दे रहे हैं कि एक के बाद एक करके दिखाइए। चलो करके दिखाते हैं। टारगेट एक्सेप्टेड, हर एक क्वेश्चन को करेंगे, करके दिखाएंगे इनको, है ना। कर वीडियो के लास्ट तक बन रही है। सदिश वेक्टर को आप लोग जब बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन करने बैठोगे ना, तो केवल आई कैप जैसे नहीं, एकदम से मान लो कि आपका गेस्ट हाउस एकदम सजा हुआ होता है, वैसे ही एक पूरे क्वेश्चन में आई कैप जे कैप तुम्हें नजर आ जाएंगे। केवल यही नजर आएंगे एग्जाम में, देखना आई कैप, हर एक क्वेश्चन में आई कैप जे कैप। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में लगभग आई कैप जे कैप आपको मिले ही गई। देखो तीसरे नंबर में है ए वेक्टर बराबर, लिख लेते पहले। हाँ, ए वेक्टर बराबर क्या है? ए वेक्टर बराबर है I2 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, बी वेक्टर बराबर माइनस आई कैप, बी वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 जे कैप प्लस एक बार फिर से I2, हाँ, के कैप, और सी वेक्टर भी है, सी वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस जे कैप, 3 आई कैप प्लस जे कैप। 3 सदिश है, तो इसका परिणामी सदिश ज्ञात कीजिए। परिणामी सदिश, परिणामी का मतलब होता है तीनों को आप लोग जोड़ दो, देखो परिणामी सदिश, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालेंगे, बराबर ये दोनों कैंसिल, 3 आई कैप बचा, 3 आई कैप, 2 2 4 और 1 5, 5 जे कैप, 3 और 1 4, 4 के कैप। परिणामी आंसर हो गया। परिणामी का मतलब क्या हो गया है? इनका कहना है कि सभी को जोड़ दो। परिणामी आप लोगों को निकालना सिखाए तो सभी को जोड़ दो परिणामी। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। 4 में है ए वेक्टर बराबर 2 3 5। ए वेक्टर बराबर आप लोग लिखोगे ए वेक्टर बराबर 2 3 5 आई कैप जे कैप के कैप। बी वेक्टर बराबर 2 3 5 2 3 5 के कैप जे कैप आई कैप। हाँ, इसमें एक माइनस में है। कौन माइनस में है? 5 माइनस में है। तो यहाँ पर इस भाई साहब को हटाकर इस भाई साहब को यहाँ पर ऐड कर दो। अब इनका कहना क्या है सुनो। इनका कहना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ज्ञात करो। तो देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, समझना घटाने पर चिन्ह को बदलते, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस प्लस, तो 10 के कैप। घटाने पर ही चिन्ह को बदलते हैं, बाकी प्लस में चिन्ह को नहीं बदलते हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए टारगेट। ठीक, 5 में क्या है? ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ए बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिख लो, देखो ओ ए वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है? 2 3 4 2 3 4 के कैप जे कैप आई कैप। ओ बी वेक्टर बराबर है 3 2 1 3 2, यहाँ पर एक का मतलब के, यहाँ पर जे और यहाँ पर आई,
ये माइनस में है क्या, देख लेते हैं। हाँ माइनस में। ए बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले देखो ए बी का मतलब ये हो गया हमारे पास अब स्थिति सदिश। समझना स्थिति सदिश को। स्थिति सदिश जैसे ए बी वेक्टर है, हाँ, तो इसका स्थिति सदिश क्या होता है, सबसे पहले ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब हम लोग जो घटाएंगे तो ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर को लिखो तो 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोग जैसे ही माइनस है, माइनस होने पर इधर वाले मान के सभी चिन्ह को बदल दोगे, सभी माइनस में कर दो। माइनस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो ए बी वेक्टर बराबर 3 से 2 घटा लो, बड़े प्रेम से लिखो 1 आई कैप। 2 और 3 को बड़े प्रेम से जोड़ दो, क्योंकि माइनस माइनस होने पर जोड़ेंगे तो -5 जे कैप। के कैप और 4 के कैप को घटा दो, क्योंकि ये ये जो संख्या है ये माइनस में है और ये प्लस में है, असमान चिन्ह होने पर घटाते हैं। माइनस की संख्या हमारे पास अधिक है तो हम लोग माइनस चिन्ह लगाते हैं, तो 3 के कैप और इसी को आंसर में रख लेते हैं और इसको बड़े प्रेम से हम लोग अपने इस सुंदर से घर में बंद कर लेते हैं। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए टारगेट। क्वेश्चन नंबर 6, आई होप अब इस प्रश्नावली को आप लोग अच्छे से समझ गए हो। बस यही इसमें प्रश्नावली में करेंगे हम लोग और कुछ आउट नहीं करेंगे। तो आई होप इतना तो आप लोग समझ गए हो कि इस प्रश्नावली में हम लोग क्या करने वाले हैं। यदि बिंदु P का स्थिति सदिश आई जे तथा Q का स्थिति सदिश है तो पी क्यू ज्ञात कीजिए। देखो आराम से आपको बताते हैं, P का स्थिति सदिश मतलब OP। OP वेक्टर, OP वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, OP वेक्टर आई और जे, आई कैप प्लस जे कैप। OQ वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, OQ वेक्टर बराबर हमारे पास है 4 5, 4 -5। अब देख लेते हैं क्या क्या है। 4 और 5 है ना, 4 जे 5 के, 4 जे 5 के, तो 4 जे कैप 5 के कैप। पी क्यू आप लोगों से पूछा गया है तो पी क्यू जो है आप लोग ज्ञात कर लोगे। आई होप पूरा आप पे उम्मीद है, क्योंकि पी क्यू जो है ये होता है आपके पास ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। ज्ञात कर लोगे, हाँ पूरा का पूरा उम्मीद है आप लोग ज्ञात कर लोगे। कैसे ज्ञात करोगे, पी क्यू वेक्टर ओ क्यू का मान लिखो 4 जे कैप -5 के कैप। ठीक, माइनस लगाने पर चिन्ह बदलते हैं तो आई कैप प्लस जे कैप। तो पी क्यू वेक्टर बराबर 4, इसमें आई कैप को आई कैप लिखो क्योंकि आई कैप है नहीं, 4 जे और एक ये हो गया 5 जे कैप, के है नहीं तो 5 के कैप। बस इसी को रख लो आंसर। आंसर क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है, 7 में यह है कि एक चतुर्भुज के शीर्ष ए बी सी डी के निर्देशांक 2 3 0 1 1 जो भी मान दिया गया, ठीक है, चतुर्भुज की भुजाओं तथा विकर्ण को सदिश रूप में व्यक्त कीजिए। देखो सबसे पहले आप लोग कैसे लिखोगे, 2 3 0, 2 3 0, इसके बाद 1 1 1 1 1 1, फिर इसके बाद है 4 3 4, 4 3 4, इसके बाद है 1 -1 3, नहीं 1 -3 और 1। ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है और ये हमारे पास D है। इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि चतुर्भुज के शीर्ष के निर्देशांक है, चतुर्भुज की भुजाओं तथा विकर्णों को सदिश रूप में लिखिए यानी ज्ञात कीजिए। देखो एक चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक, बार बार समांतर चतुर्भुज पढ़ के और समांतर चतुर्भुज बना दिया हमने, ए बी सी डी। अब ए सी चतुर्भुज का विकर्ण है,
डी बी या बी डी जो भी कहोगे ये चतुर्भुज का विकर्ण है। सबसे पहले देखो हम ए को लिख रहे हैं, ए को लिख रहे हैं, ठीक। इनका कहना है कि इनका कहना ये है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, निर्देशांक चतुर्भुज भुजाओं तथा विकर्णों को सदिश रूप में लिखिए। भुजाओं को लिखिए। सबसे पहले भुजाओं को जब लिखोगे तो देखो हम लोग सबसे पहले ए बी को लिख रहे हैं, ए बी भुजाओं को लिख रहे हैं। तो ए बी का मतलब क्या हुआ जानते हो? ए बी का मतलब हुआ है ओ वी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो सबसे पहले आपको एक चीज बताते हैं, इसको हम लोग सदिश रूप में लिख लेते हैं। किसे? ओ बी को। तो आप लोग समझ जाओगे हम लिख रहे हैं, समझना। ए बी वेक्टर बराबर, ए बी वेक्टर बराबर इसे लिखो, क्योंकि हम लोग बी को ही तो लिखेंगे पहले। तो ये हमारे पास आई जे के, तो हम लोग लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इस माइनस कोष्टक लगा दो। अब समझना, हम लोग ओ को लिखेंगे तो 2 3 0, तो हम लिखेंगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप। समझ में आया ना आप? अब देखो ए बी वेक्टर बराबर ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 2 आई कैप, ठीक, माइनस 3 जे कैप, और इसको हटाओ। तो ए बी वेक्टर बराबर ये दोनों घटकर हो जाएगा माइनस आई कैप, ये आई कैप है ना, और ये दोनों घटकर माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप। ये तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया है? ये हम लोगों ने निकाला है केवल ए बी। इसी प्रकार हम निकालेंगे अभी बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, बी डी निकालेंगे। तो निकालने से पहले आप लोग अगर शॉर्ट करना चाहते हो तो कर लो, फिर हम इसको रेस करते हैं। अब इसमें हम लोग देखो आगे की भुजाएं निकालेंगे। हम लोग निकालते हैं बी सी, बी सी निकालेंगे मतलब ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। समझते जाना आप लोग। ओ सी वेक्टर को लिखो आप लोग, तो बी सी वेक्टर बराबर ओ सी, तो इसको लिखो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस ओ बी को लिखो, इसको लिखो, इसके सभी मान को माइनस कर दो, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो बी सी वेक्टर बराबर 4 से 1 घटा लो, 3 3 से 1 घटा लो, 2 4 से 1 घटा लो 3। ये तो हम लोगों ने बी सी ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया हम लोगों ने? बी सी। अब हम लोग बी सी के बाद हम लोग ज्ञात करेंगे सी डी। तो सी डी वेक्टर मतलब हो गया हमारे पास ओ डी वेक्टर, इसे स्थिति सदिश कहते हैं, माइनस ओ सी वेक्टर। तो देखो यहाँ पर सी डी वेक्टर के लिए ओ डी का मतलब हमारे पास ये, तो आई कैप माइनस 3 जे कैप ये और प्लस के कैप। माइनस होने पर इधर वाले चिन्ह को बदल दो, तो 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो सी डी वेक्टर बराबर ये दोनों को घटाओगे तो माइनस 3 आई कैप, इन दोनों को जोड़ोगे माइनस 6 जे कैप, इन दोनों को घटाओगे तो माइनस 3 के कैप। तो ये हम लोगों ने चारों भुजाएं ज्ञात कर ली, ए बी बी सी और सी डी। नहीं, 3 भुजा हुई अभी, ए बी बी सी सी डी। अब डी ए ज्ञात करो। चाहो तो आप लोग डी ए ज्ञात करो, चाहो तो ए डी ज्ञात करो, तो हम डी ए ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो डी ए वेक्टर बराबर आप लोग क्या लिखोगे? डी ए वेक्टर ओ ए वेक्टर माइनस ओ डी वेक्टर, ठीक। देखो यहाँ पर डी ए वेक्टर ओ ए वेक्टर मतलब 2 3 4, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस ओ डी वेक्टर, तो इसे माइनस करोगे तो आई कैप प्लस 3 जे कैप, क्योंकि माइनस होने पर चिन्ह को बदल देते हैं, प्लस के कैप। तो डी ए वेक्टर 2 से 1 घटा लोगे तो 1 आई कैप और प्लस ये हो जाएगा 6 जे कैप और प्लस 5 के कैप। तो इस प्रकार से हम लोगों ने
चतुर्भुज के चारों भुजाओं को हम लोगों ने ज्ञात किया है। चतुर्भुज के चारों भुजाओं को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? AC और BD। तो सबसे पहले तो हम लोग AC ज्ञात करते विकर्ण। अब हम लोग भुजाओं को ज्ञात कर चुके हैं, हम लोग विकर्ण ज्ञात करेंगे AC। तो AC वेक्टर बराबर OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ये विकर्ण है। ठीक, तो हमारे पास AC वेक्टर बराबर OC वेक्टर, तो ये हमारे पास C है, तो 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस, इसे लिखो 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। माइनस होने पर इधर वाले चिन्ह को बदल देते हैं। AC वेक्टर बराबर इन दोनों को घटा लो तो 2i कैप, और इन दोनों को घटा लो 0 और इन दोनों को घटा लो 0, तो बस ये 2i कैप। तो क्या बचेगा हमारे पास? 2i कैप। ये हम लोगों ने AC ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग AC के बाद हम लोग BD ज्ञात कर लेंगे। ठीक, एक बार रीचेक कर लेते हैं। C हमारे पास सही है ना? C हमारे पास 4 3 4 4 3 4 और 2 3 4, 3 से 3 क्लियर। ठीक है, अब देखो हमारे पास हम लोग ज्ञात करेंगे BD। तो BD वेक्टर मतलब हो गया OD वेक्टर माइनस OB वेक्टर। तो देखो अब हम लोग जब BD ज्ञात करेंगे तो यहां पर BD वेक्टर बराबर OD वेक्टर, इसे देखो i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप माइनस, इसे लिखो i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो BD वेक्टर बराबर i और i कटकर 0, 3 और 1 4, तो माइनस 4j कैप, और ये कट के 0, तो ये आ गया हमारे पास केवल माइनस 4j कैप। एक बार इससे से कैंसिल, इससे से कैंसिल। ठीक है, तो माइनस 4j कैप, बस यही हो गया हमारे पास आंसर। क्लियर? अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 8। 8 में क्या है? 8 में क्या है? 8 में ये है। 8 में देखो A वेक्टर दिया गया है, B वेक्टर दिया गया है और C वेक्टर भी दिया गया है, D वेक्टर भी दिया गया है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास A वेक्टर बराबर क्या है? A वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है? 4 माइनस जे के, 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। B वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है? B वेक्टर बराबर हमारे पास 2i कैप, 2i कैप j और 7k, j कैप और माइनस 7k कैप। C वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है? माइनस 3 माइनस 4, C वेक्टर बराबर माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। ठीक है, माइनस 3 माइनस 4 प्लस 2k कैप, प्लस 2k कैप, प्लस 2k कैप। D वेक्टर बराबर i j के, D वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक, i कैप j कैप k कैप। 3a वेक्टर 2b वेक्टर, 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर, माइनस 4c वेक्टर माइनस d वेक्टर बराबर, ये कह रहा है, इनका कहना है ज्ञात करो। अब इसको आप लोग आसानी से ज्ञात कर लोगे। आई होप आपको ज्ञात कर लोगे। बता रहे कैसे ज्ञात करोगे। सभी में 3 का गुणा करो, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3। बी वाले में 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 7 दूनी 14। इसमें 4 का गुणा करो, 4 का गुणा करो तो 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 दूनी 8। इसमें किससे गुणा ना करो। फिर इन दोनों को जोड़ो, 3a और 2b को जोड़ दो। फिर जो भी आंसर है उसमें से 4c को घटा दो, जो भी आंसर है उसमें से d को घटा दो। आई होप एकदम आप लोग आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। 9 नंबर को देखिए, 9 नंबर को देखिए। 9 नंबर में है कि एक कण पर 3 बल आपके पास दिया ही गया है, लग रहे, सिद्ध कीजिए कण संतुलन की अवस्था में है।
अब देखो कण संतुलन की अवस्था में है। संतुलन का मतलब है तीनों बलों का योग अगर शून्य आ जाए ना तो आप लोग कहोगे संतुलन में है, अगर ना आए तो संतुलन में नहीं है। ठीक, तो इसको सिद्ध करना है संतुलन में है तो इसका मतलब है जीरो लाओगे। अगर जीरो आ जाए तो संतुलन में है, जीरो ना आए तो संतुलन में नहीं है। देखो 2 3 4 हमने मान लिया ए वेक्टर बराबर, हाँ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बी वेक्टर बराबर हम लोगों ने मान लिया क्या है, i कैप और 4j कैप, i कैप माइनस 4j कैप। सी वेक्टर बराबर हम लोगों ने मान लिया, सी वेक्टर बराबर -3j-4 -3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक, -3 फिर j माइनस, यहाँ पर j कैप -4k कैप। तो देखो परिणामी बल निकालो इसका, परिणामी बल, परिणामी का मतलब हो गया आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो यहाँ पर परिणामी जब ए वेक्टर है ना तो ए वेक्टर का मतलब आपके पास ये हो गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस i कैप माइनस 4j कैप, फिर -3k कैप, नहीं -3i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। अब देखो यहाँ पर आप लोग 2i कैप, ठीक है 2i कैप और एक i कैप, ये हो जाएगा 3i कैप और -3i कैप। ये हो गया आपके पास ये 3 और ये देखो ये 3। इसके बाद 3j कैप और 3j कैप, नहीं ये तो हो गया आपके पास 3j और j कहाँ है, तो 3j और j एक 4j, तो 4j कैप और ये आपके पास -4j कैप। के पे देखो 4k और कहीं के है नहीं है, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, तो हटाओ ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल बराबर 0। हम लोग कहेंगे अतः यह संतुलन में है, संतुलन में है। संतुलन किसे कहते हैं, अगर परिणामी 0 आ जाए तो संतुलन है, अगर 0 ना आए तो संतुलन में नहीं है। लेकिन सिद्ध करने वाले में संतुलन दिखाओगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए टारगेट, टारगेट देखो 10 में है, ज्ञात कीजिए कि क्या 3 बल आपके पास संतुलन में है। देखो 2 आपके पास देखो संतुलन में है कि नहीं है। तो आप लोग मान लो कि ए वेक्टर बराबर है आपके पास, ए वेक्टर बराबर क्या है 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, 3k कैप और बी वेक्टर बराबर जे है, तो बी वेक्टर बराबर j कैप प्लस k कैप। सी वेक्टर बराबर, सी वेक्टर बराबर 3i कैप, नहीं सी वेक्टर बराबर k और -2 k कैप -2 j कैप -2 i कैप। संतुलन में है कि नहीं है ये जरा बताओ इन्हें। तो देखो बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अब 0 आना चाहिए। ठीक, तो समझना 2i कैप और 2i कैप, तो ये तो हो गया 0i कैप। क्लियर, j कैप देखो j कैप कैंसिल, तो -2j कैप, तो -2j कैप। ठीक, k कैप 4k कैप एक 5k कैप, तो ये हो गया 5k कैप। अतः यह संतुलन नहीं है, क्योंकि 0 नहीं है, तो फिर 0 नहीं है तो मतलब संतुलन नहीं है। क्लियर बात। आगे देखो, आगे है यदि बिंदुओं ए और बी की स्थिति सदिश आपके पास है तो ए बी का मध्य बिंदु स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। देखो
ओ ए स्थिति सदिश का मतलब हो गया आपके पास ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप प्लस j कैप। और ओ बी वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, ओ बी वेक्टर बराबर है केवल 2k कैप और ए बी का मध्य बिंदु स्थिति सदिश 2k कैप। अब दो ए बी का मध्य बिंदु, तो ए बी का मध्य बिंदु आपको बताते हैं, ए बी का मध्य बिंदु सदिश ये होता है मध्य बिंदु में ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर बटे 2। तो समझना, 2 तो पहले से हमने कॉमन ले लिया, ये 2 और ये 2 कॉमन है, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटे 2, 2 से 2 कैंसिल। इसको हम स्थिति सदिश को लिख रहे हैं हम लोग ओपी से, तो ओपी बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बस आंसर। ठीक, ये हो गया आंसर आपके पास किसके लिए, 11वें के लिए। अब 12वें सवाल को देखने के लिए आप लोगों को या तो फिर इसको स्क्रीनशॉट करो या तो फिर हम इसको रेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 में आपके पास है बिंदु ए तथा बी की स्थिति सदिश आपके पास है और ए बी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। सी का स्थिति सदिश आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले ओ ए लिखो जरा। ओ ए का मतलब क्या हुआ, ओ ए का मतलब हुआ स्थिति सदिश। तो ओ ए वेक्टर क्या है हमारे पास, 2 और 3, तो 2i कैप प्लस 3j कैप। और ओ बी वेक्टर बराबर क्या है, ओ बी वेक्टर बराबर है 3j 8 के, 3j कैप प्लस 8k कैप। ठीक, सी और ए बी को 1:2 के अनुपात में, तो 1:2 के अनुपात में ये यम और ये यन, ठीक है, के अनुपात में विभाजित करता है। सी का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। देखो अब लोग ओ सी ज्ञात करोगे तो आपको ओ सी बराबर फार्मूला आपको बताते हैं, ओ सी वेक्टर बराबर ये आ जाएगा आपके पास यम बी वेक्टर, यम ओ बी वेक्टर प्लस यन ओ ए वेक्टर बटे यम प्लस यन, ये अंतः विभाजन के लिए। ठीक, अब ध्यान रखना, तो यहाँ पर हम लोग अंत विभाजन बाह्य विभाजन की बात है इसमें क्या, कि रेखाखंड के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो अंतवायता के लिए तो नहीं है ये, तो हम इसको अंतवायतन के लिए हम लोग खुद इसको कर ले रहे हैं। देखो यहाँ पर अंता के लिए कर ले रहे हैं हम, तो ओ सी वेक्टर बराबर यम, तो यम है 1, ओ बी वेक्टर हमारे पास है 3i कैप प्लस 8k कैप, आई कैप नहीं जे कैप, और प्लस यन की जगह 2 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप बटे 2 प्लस 1 प्लस 2। ओ सी वेक्टर बराबर ये तो हो गया 3j कैप प्लस 8k कैप प्लस 4i कैप, 4i कैप प्लस 9 नहीं 6j कैप बटे 3। इसे लिख लो ओ सी वेक्टर बराबर है 1/3, ये 4i कैप, 3 और 6 9j कैप 8k कैप अंतर विभाजन के लिए। बस ये आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक ठीक ठीक, देखो अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 के बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 देखिए। 13 में क्या है, 13 में भी सेम है 12 की तरह, बस 2:1 है। तो आई होप 13 को तो यूं उड़ा दोगे आप लोग, तो उड़ा देना 13 नंबर को। 14 नंबर को देखो,
14 नंबर में भी आपके पास देखो सेम टू सेम है, ठीक। तो अगर 13 नंबर को आप लोग यूं उड़ा रहे हो तो 14 नंबर को यूं उड़ा देना और एकदम से इसको फिनिश कर लेना, ठीक। डाउट हो, दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसको प्रोवाइड पूरा कर ही देंगे आप लोगों को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 को देखिए। 15 नंबर देखो, 15 नंबर में है कि बिंदु ए बी सी डी के स्थिति सदिश आपके पास दिया ही गया है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी है। देखो 15 नंबर, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर और ओ डी वेक्टर हम लिखेंगे बुक से देखकर। तो हमारे पास ये स्थिति सदिश है, ये हमारे पास आई जे के, आई कैप, जे कैप, के कैप और 2 3, ये है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और ये 3 5 माइनस 2, 3 5 माइनस 2 के कैप, जे कैप, आई कैप और इसके बाद है माइनस जे और प्लस के, माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब देखो इनका प्रूफ करना है कि ए बी जो है, ए बी तो है, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी मतलब ए बी समांतर सी डी। समांतर का मतलब समझना, समांतर का मतलब बराबर नहीं, समान अंतर, समान हो लेकिन थोड़ा बहुत अंतर हो, थोड़ा बहुत अंतर हो लेकिन लगभग समान भी हो और थोड़ा बहुत अंतर हो। कैसे? ऐसे देखो कैसे लगाएंगे, ऐसे। सबसे पहले हम लोग ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर तो ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर प्लस प्लस नहीं माइनस ओ ए वेक्टर। देखो सबसे पहले ओ बी वेक्टर लिखो, 2 आई कैप 3 जे कैप, तो ए बी वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो ए बी वेक्टर बराबर 2 से 1 घटा दो तो आई कैप, 3 से घटा दोगे तो प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, माइनस के कैप। अब हम लोग सी डी निकालेंगे। सी डी वेक्टर बराबर ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। देखो तो सी ओ डी तो माइनस जे कैप सी डी वेक्टर बराबर माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस ओ सी, तो ओ सी 3 आई कैप, 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। एक बार चेक, माइनस जे के माइनस 3 माइनस 5 प्लस 2, ठीक है। तो सी डी वेक्टर बराबर ये 3 आई कैप माइनस 3 आई कैप, ठीक, और 5 और 1 6 तो माइनस 6 जे कैप, माइनस 6 जे कैप और प्लस 3 के कैप। अब इसमें सी डी वेक्टर बराबर, इसमें जो है आप माइनस 3 कॉमन ले लो तो माइनस 3 कॉमन है, तो आई कैप, देखो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। अब देखो यहां पर आई कैप 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, तो यही तो है, बस माइनस 3 इसमें एक्स्ट्रा गुणा में ये दोनों लगभग बराबर है कि नहीं है, केवल इतने का ही तो अंतर है, तो यही समान और अंतर है, ये समान इतने का अंतर समांतर। तो हम लोग कहेंगे अतः ए बी वेक्टर समांतर है सी डी वेक्टर। क्लियर? समांतर मतलब बराबर नहीं, थोड़ा बहुत अंतर, समांतर। अब इस बुक में जो क्वेश्चन 16 नंबर है ये आखिरी है। आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हो तो कमेंट सेक्शन में कर देना कमेंट। देखो फिर से एक बार ए डी समांतर, ए बी सी डी के समांतर है अथवा नहीं है ये आपके बताना है। 16 नंबर,
ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ओ डी वेक्टर। देखो ये हमारे पास है 2 4 2, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। ओ बी वेक्टर देखो 1 2 1, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और 4 3 माइनस 2, 4 3 माइनस 2, के कैप जे कैप आई कैप। और इसके बाद 3 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 3, 3 आई कैप माइनस जे कैप और 3 के कैप। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 3 माइनस जे प्लस 3। अब देखो यहाँ पर जब आप लोग, इनका कहना है कि ए बी समांतर है अथवा नहीं। सबसे पहले ए बी निकालोगे आप लोग। ए बी के लिए आप लोग जानते हो ना, ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ये स्थिति सदिश है, ठीक। तो ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर लिखो, आई कैप इसे लिखो पूरा, प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ओ ए वेक्टर को लिखो तो माइनस 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो ए बी वेक्टर बराबर, इन दोनों को घटा लो तो माइनस आई कैप, इन दोनों को घटा लो तो माइनस 2 जे कैप, इन दोनों को घटा लो तो माइनस के कैप। क्लियर क्लियर क्लियर। बोर्ड एग्जाम में भौकाल ऐसे नहीं मचाओगे, मैथ की मस्त तरीके की तैयारी करो और भौकाल मचा दो बोर्ड एग्जाम में एकदम से। मैथ में आप लोग बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए भौकाल तो मचाओगे ना। भौकाल मचाने के लिए अच्छे से अच्छे तैयार करो। इसके बाद अनसोल्व की तैयारी जरूर करना आप लोग, अनसोल्व बहुत मस्ट है। अब देखो यहाँ पर आप लोग 20 ए बी निकाल चुके ना हम लोग। अब क्या निकालेंगे, सी डी। तो देखो सी डी वेक्टर बराबर ओ डी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, ठीक है। और एक चीज दोस्तों आपको बता दें कि स्थिति सदिश की बात जब भी की जाए ना तो आप लोग ऐसे ही निकालोगे इसको, ठीक है। और सी डी वेक्टर को आप लोग सी डी वेक्टर लिखो, ओ डी वेक्टर की जगह ये पूरा मान उतार दो, ठीक ठीक ठीक। ओ सी जब लिखोगे तो माइनस के अंदर गुणा करोगे, इसको अंदर गुणा कर दो तो माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस 2 के कैप। ये तो सी डी वेक्टर बराबर 3 4 घटा दोगे तो माइनस आई कैप जे, और ये माइनस 4 जे कैप और ये प्लस 5 के कैप। अब देखो यहाँ पर इन दोनों का कोई दूर दूर तक मेल नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ए बी जो है वो सी डी के समांतर नहीं है। तो हम लोग कहेंगे ए बी जो है, ए बी सी डी के समांतर नहीं है। कि समांतर के लिए कुछ ना कुछ मान मतलब कुछ क्या मान बराबर होना चाहिए। थोड़ा बहुत गुणा भाग गुणा में आ जाए, भाग में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लगभग ये बराबर होना ही चाहिए, ठीक है। तो उसे कहते हैं समांतर। इसमें दूर दूर तक इन दोनों कोई मेल नहीं है, तालमेल नहीं है, मतलब ये समांतर में नहीं है। क्लियर। इस प्रकार से हम लोगों ने आज 10.6 को भी हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब देखो आप लोगों तक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं। कैसे प्रोवाइड करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना जो भी बच्चे हमारे, जो भी स्टूडेंट्स हमारे ज्वाइन है ना, उस तक जो हम क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे, उन तक हम पहुंचाएंगे। तो इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना एड्रेस जरूर मेंशन कर दे, ठीक है, विद पिन कोड के, जिससे कि आप तक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। अब देखो आप लोग बोर्ड एग्जाम में
बेटर तैयारी करने के लिए जो भी हम इंपॉर्टेंट नोट्स आप तक प्रोवाइड करेंगे उसको अच्छे से अध्ययन करना, अच्छे से सॉल्यूशन करना, कोई भी डाउट हो क्लियर करना, ठीक है। हमारे जो भी मान लो कि ज्वाइन बच्चे हैं, ज्वाइन स्टूडेंट्स हैं, उसको तो सुविधाएं मिल ही रही है, आप लोगों को पता है। कोई भी दिक्कतें आ रही है, आप लोग भी ज्वाइन नहीं हो, जो बच्चे ज्वाइन नहीं भी हो पा रहे हैं उन बच्चों के लिए भी आप लोगों को ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज मिलते जरूर रहिए। प्यार बरसाना मत भूलिएगा, प्यार कैसे बरसाना है तो आप लोग पता है ना, तो टेक ए स्क्रीनशॉट।